हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो थे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे CBSE बोर्ड में कभी कभी आ जाते हैं, हमारे स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम एक बार डील करते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना मतलब टेस्ट करना। टेस्ट जानते हो आप, जांच मतलब वेरीफाई करना कि क्या किसी नेचुरल नंबर यानी क्या किसी प्राकृत संख्या आप तो जानते हो कि काउंटिंग के नंबर को आप प्राकृत संख्या बोलते हो। तो मतलब कि क्या किसी प्राकृत संख्या वो यानी n, यानी कोई नेचुरल नंबर n जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी जो 6 की पावर n में चला जाए, यानी वो नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे 6 की पावर में डाल देंगे। तो 6 का जो पावर आएगा, जिसको जो प्राइम फैक्टर आप करोगे वो किस में फॉर्म में होना चाहिए, क्या वो 0 पे एंड होगा? यही हमें वेरीफाई करना है कि मतलब यहाँ पे मैं लिख के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ हिंदी वाले यहाँ लिखेंगे और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेयर। ठीक है। अब देखिए किसका आपको 6 की पावर n दिया है। बोर्ड में मेनली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 6 की पावर n पे और एक 4 की पावर n पे। यही दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं क्वेश्चन बनते हैं। अगर फिर भी बनते हैं कोई क्वेश्चन, अगर आपकी इसकी जगह पे आता है तो भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे। सबसे पहले किसका हमें किसके पावर को देखना है, 6 की पावर n को। तो आप यहाँ पे लिखिए हेयर 6 की पावर n, और यहाँ पे जो n है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। यानी n इक्वल टू क्या है, लिख दोगे वेयर यानी जहां, वेयर यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, जहां हमारा n क्या है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? अब देखिए यहां से अब क्या करना है, हमें 6 की पावर n डालना है। मतलब कि हमें एक एक करके वैल्यू नेचुरल नंबर को डालते जाना है। जैसे देखिए 6 की पावर 1 मतलब 6 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स यानी 6। अब इसको क्या करोगे आप, 6 को बताओ फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, 2 और 3 होंगे। क्या 6 के फैक्टर आपको अच्छे से फैक्टर निकालने आता है? 2 से लगा 3, 3 से लगा 1। वाह सर, ये तो हमने पहले वीडियो में अच्छे से आपको सिखाया था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 और 3। ठीक है। उसके बाद 6 की पावर 1 तो हो गया, आप कितना रखोगे 2, तो क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी पहले वाले 6 के लिए 2 3, फिर दूसरे वाले 6 के लिए भी 2 3। इसी तरीके से और भी हमारे पुट करते जाइए और ये निकलते जाएगा। मैक्सिमम हम 2 पुट कर लेंगे या 3 पुट कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार आगे भी निकलेंगे। ठीक है। अब आइए इसके लैंग्वेज थोड़ा सा लिखते हैं, क्या होता है इसका लैंग्वेज। देखिए यहाँ ये थोड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको सोचना है कि थोड़ा सा हम इसको एक बार याद कर ले, मतलब एक तरीके से इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। लिखिए यहाँ 6 की पावर n दिया है, तो लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। पहले आप हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड में आप एक बात बताइए, ये जो 6 की पावर n था जिसमें हम 1 2 ये डाल रहे थे नंबर, यानी नेचुरल नंबर को डाल रहे थे, पावर कभी 1 कभी 2 फिर 3 ऐसे करके, तो जो 6 का जो प्राइम फैक्टर निकल रहा था उसमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 और 3 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 3 2 तथा 3 शामिल है। हमारे जो ये 6 की पावर n है इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड 2 ही नजर आ रहे हैं। क्या? 2 और 3। वही हमने लिख दिया, 2 और 3 शामिल है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 को शामिल किया जाए, 5 को शामिल कर लिया जाए तो इसके अभाज्य गुणनखंड का अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए इसको हम समझाते हैं एक बार, क्या हमें लिखा है। आप ध्यान से समझिए पहले इस चीज को।
हमने यहाँ पे 6 की पावर n का वेरिफिकेशन किया कि 6 की पावर n है जो उसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी अभाज्य गुणनखंड में 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कब? जब इसके अभाज्य गुणनखंड में हम 5 को शामिल कर ले, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 आ जाएगा तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको क्या हो सकता है? 0 पे एंड हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में आके ऐड नहीं कर सकते, किसी भी फैक्टर में भी आके ऐड नहीं कर सकते। जब क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ 6 का जो प्राइम फैक्टर निकला वो 2 और 3 ही है, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा कोई नंबर अपने मन से ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसमें अगर 5 को शामिल करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 0 आ सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बस यही था इसका प्रोसीजर। मैं इंग्लिश में इधर लिख देता हूँ, बाकी सब तो ठीक है यहाँ तक अपना इंग्लिश वाले के लिए भी। इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ तो क्या बोलेंगे? हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n is only 2 फैक्टर, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। क्या क्या? 2 and 3 when we include the factor 5, then the 6 की पावर n number can end with 0, but it is not possible। किसी के भी प्राइम फैक्टर में अपने मन से कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। बस ये छोटा सा एक क्वेश्चन था जो कि कभी कभी रेयर केस में बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर 6 की पावर n पे हमने तो प्रैक्टिस कर लिया, और एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ 4 की पावर n पर। और उसको कैसे करेंगे बस थोड़ा सा उसके लिए भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है तो इसके जगह पे बस आपको 4 कर देना है, और 4 करोगे तो उसमें फैक्टर सिर्फ 2 और 2 आएंगे। मतलब कि इसमें भी अगर 5 को शामिल, मतलब लैंग्वेज पूरा यही है, लेकिन इसमें यहाँ 6 की पावर n पे 2 फैक्टर क्या निकलना है? 2 और 3। तो इसमें क्या निकलेंगे? सिर्फ 2 फैक्टर ही निकलेंगे। समझ गए? तो ये आपका होमवर्क रहा, वो आप घर से करके हमें बताओगे। अगर आपको फिर भी उसमें कोई दिक्कत होगा तो मैं उसके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।